नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है लालची। आज फिर निहारिका काजल के पास आई है क्या? सास मर्दुला जी ने बड़ी बहू दिव्या से पूछा। जी मम्मी जी, दिव्या ने धीरे से कहा। कितनी बार समझाया है, मायके आना हो तो मेरे पास आए, तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? मर्दुला जी बोली। मैंने समझाने की कोशिश की थी, पर निहारिका ने साफ कह दिया कि आप हम दोनों ननद भाभी से दूर रहो। वैसे भी आपके पास स्टैंडर्ड नाम की कोई चीज नहीं है, गंवारों की तरह रहती हो आप। कहते हुए दिव्या की आंखों में पानी भर आया। क्या करूं, अरुण की आमदनी इतनी कम है कि कुछ सोच ही नहीं पाती हूँ। ये बात तुम मुझे अब बता रही हो? मर्दुला जी ने गुस्से में कहा। ला फोन दे, मैं अभी खबर लेती हूँ और कह देती हूँ कि हमसे कोई मतलब ना रखे। पैसे वाले भाई भाभी उसे ही मुबारक। क्या भूल गई निहारिका कि काजल ने अपने मायके वालों के सामने मुझे कितना अपमानित किया था? छोड़ दीजिए मम्मी जी, बेवजह बात बिगड़ जाएगी। कुछ भी हो निहारिका आपकी बेटी है, ऐसे भी आपसे मिले बिना नहीं जाएगी। मर्दुला जी के दो बेटे थे, अरुण और वरुण। अरुण निजी संस्थान में काम करता था, वहीं वरुण की सरकारी नौकरी थी। उसकी पत्नी काजल के मायके वाले भी काफी संपन्न थे, इसलिए काजल बहुत घमंडी थी। हालांकि अरुण के ससुराल वाले भी कम नहीं थे, पर दिव्या ने प्रेम विवाह किया था और स्वाभिमानी भी बहुत थी। इधर निहारिका छोटे भाई भाभी की खूब जी हजूरी करती। निहारिका जरा 2 कप चाय बनाना तो, मेरी दोस्त कृति आई है, काजल ने कहा। जी भाभी, निहारिका बोलकर चली गई। निहारिका चाय बनाकर ला रही थी कि तभी काजल और उसकी दोस्त कृति की बात सुनकर रुक गई। तेरी ननद आए दिन अपनी माँ के पास ना जाकर तेरे पास क्यों चली आती है? कृति ने कहा। वो बात ये है कि मेरी ननद सम्मान की नहीं, सामान की भूखी है। जो मुझे पसंद नहीं आता वो उसे दे देती हूँ, बस आगे पीछे घूमती रहती है। वैसे भी दिव्या भाभी के पास इतने ऐशो आराम कहाँ? काजल ने कहा। दिव्या भाभी को बहुत घमंड था कि प्रेम से सबको जीत लेगी। अब देखो, कहकर दोनों हंसने लगी। निहारिका को लगा कि धरती फट जाए और उसमें समा जाए, पर गलती तो उसी की थी। माँ ने कितना समझाया था, लेकिन अब नहीं। उसने चाय रसोई में रखी, अपना बैग उठाया और जाने लगी। तभी काजल ने आवाज लगाई, निहारिका, चाय बनी नहीं? निहारिका बोली, बनी है, रसोई में रखी है, जाकर ले लो। और हाँ, तुमने मेरी आंखें खोल दी। सच में मैं लालची हो गई थी, तभी तो हीरे और पत्थर में भेद नहीं कर पाई थी। सामान तो बहुत ले लिया, अब मुझे सम्मान चाहिए। ये सब सुनकर काजल चुप हो गई। मैं तो माँ के पास जा रही हूँ, क्योंकि मेरा एक भाई और है, पर तुम अपने मायके सोचकर जाना। तेरे तो एक ही भाई भाभी हैं, तेरी भाभी भी तेरे साथ ऐसा बर्ताव करेगी तब पता चलेगा। काजल बोली, तुम तो बुरा मान गई, मैं तो मजाक कर रही थी। बहुत हुआ मजाक, अब और नहीं, निहारिका बोली और चली गई। माँ के पास जाकर फूट फूट कर रो पड़ी। मर्दुला जी बोली, मैंने कितना समझाया था तुझे, पर चलो अब तो तेरी आंखें खुल गई और काजल को तो वक्त बताएगा। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।